Hello, C-Sec mamas and all the new moms out there. I know, आप जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है देर आर सो मेनी क्वेश्चंस कि कब मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, व्हाट टू डू, कब मैं शुरू कर सकती हूँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस कैन बी डन, एंड देर इज़ नो गाइडेंस अराउंड इट. आपको सिर्फ इतना बोला जाता है कि वंस यू गो बैक होम प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, बच्चे को भी उठाए तो धीरे से उठाए एंड ऑल ऑफ दैट, बट देर इज़ नो प्रॉपर गाइडेंस. सो आई थॉट टू कम अप विद अ सीरीज़ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कब शुरू कर सकते हैं, किस तरह से शुरू कर सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम. आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कब एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं. सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन. अगर आप नए हैं इस चैनल पे सो लेट मी टेल यू, आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच जो कि आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशन एंड फिटनेस मोर. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, always guys, always remember to get a clearance from your gynecologist, from your doctor जिन्होंने आपको ऑपरेट किया है, और if it's a vaginal delivery also make sure कि you get a go ahead from your doctor, which is usually about 6 to 8 weeks. Around 2 महीने में you should be able to start exercising. However, there are some complications. कुछ pregnancy difficult होती है, कुछ का time बहुत ज़्यादा stressful गया है. उन cases में it may take more time. Now, one very important thing, remember this always. आप प्लीज़ उस तरह से एक्सरसाइज मत करिए what you used to do before pregnancy, before you conceived a child actually. मतलब आप हो सकता है पहले आप हाफ मैराथन या फुल मैराथन भागते थे, या यू हैव बिन अ स्ट्रेंथ फ्रीक, या आप बहुत ज़्यादा जिमिंग करते थे, या आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते थे. प्लीज़ गाइज, ऑलवेज रिमेंबर टू गो वेरी स्लो. स्टार्ट स्लो, धीरे 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 करके बिल्ड करिए and then get your old regime. All right, so there is always a ladder which you need to climb. Don't be disappointed. मतलब please impatient मत होइए कि पहले मैं इतना ज़्यादा कर सकती थी, अब all of a sudden why am I not able to do? Because you have gone through a lot in last 7-8 months since you have conceived. आपने एक बेबी डिलीवर किया, right? It is a big achievement, right? There are lots of hormonal changes happened in your body. Lot of things your body has gone through. कितना सारा muscle tear हुआ है and what not. So please keep all of that in your mind, and धीरे धीरे, yeah, it's important to come back in shape also, but slowly and gradually. So now let's talk about आप क्या क्या exercises कर सकते हैं immediately after delivering a baby. Till you are waiting for a clearance certificate from your doctor, you can always start with slow walking. Because देखिए, आपको बच्चे को तो उठाना ही पड़ेगा, आपको वॉक भी करनी पड़ेगी, राइट? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी टू कम इन अ मूवमेंट ऑल्सो. द सूनर यू डू दैट इट्स बेटर इट्स गोना बी फॉर योर बॉडी. तो स्टार्ट करिए बहुत ही स्लो वॉकिंग से, बहुत ही माइनर स्टेप्स लीजिए. जब भी बच्चा सो रहा है कोशिश करिए उस टाइम थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट घर के अंदर, बाहर, छत पे, बैल्कनी में, wherever you get an opportunity, just go for a very slow walk. और अगर आपका फैमिली एनवायरनमेंट ठीक है, if you get proper help from your spouse or your in-laws or your mother and whomsoever you're staying with, आप थोड़ा सा नीचे उतरिए, घर के बाहर जाइए, थोड़ा सा अपनी सोसाइटी के अंदर या अपने नेबरहुड में थोड़ा सा हल्का हल्का वॉक करिए. कोशिश करिए इफ़ यू गेट अ ग्रास लैंड जहाँ पे घास हो, वहाँ पे नंगे पैर धीरे धीरे चलिए. इट विल बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? थोड़ा अगर आप ऊपर के फ्लोर्स में रहते हैं, ट्राई फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर तक चढ़ना, बट always remember, go very very slow, one step at a time. and इसी के साथ साथ आप अपने ब्रीदिंग पे भी वर्क करिए. लाइक जब भी आपको टाइम मिलता है 10 मिनट्स 15 मिनट्स डू अ ब्रीदिंग वर्कआउट. ऑलराइट, बिकॉज इतने महीने, लास्ट 7-8 महीने में आपका जो टमी एरिया है इट हैज़ बिन रियली बिग, राइट? सो जो पूरा आपका रिब केज एरिया है, जो आपका स्टमक एरिया हैज़ नॉट गॉट अ प्रॉपर स्पेस टू ब्रीथ. सो जब भी आप ब्रीथ कर रहे हैं इट्स गोइंग टू ओपन अप. आपको बैक में हेल्प लगेगी, आपके स्टमक एरिया में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके चेस्ट, आपके होल अपर एब, लोअर एब, ऑल द एरिया, योर रिब केज एरिया इज गोइंग टू फील रियली रियली बेटर. किस तरह की ब्रीदिंग वर्कआउट, आई एम गोइंग टू शेयर दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो. फॉर नाउ जस्ट ये ध्यान में रखिए कि आपको थोड़ा ब्रीदिंग में अपना ध्यान रखना है. अच्छे से ब्रीथ करिए एंड स्टार्ट वॉकिंग और क्लाइंबिंग स्टेयर्स. Alright, so that's stage number 1.
नाउ द स्टेज नंबर 2, जब आपके डॉक्टर आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देते हैं आफ्टर लेट्स से 2-3 मंथ्स, व्हाट यू कैन डू विद दिस ब्रीदिंग वर्कआउट जो चल रही थी, अभी तक आपका वॉक भी शुरू हो चुका था, इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंट ट्रेनिंग भी शुरू करिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाइए और वेट उठाइए, बट यूज योर ओन बॉडी वेट। देखिए, आप जब भी बच्चा उठा रहे हैं, इट इज़ अ पुलिंग एक्सरसाइज। आप अगर बच्चे को नीचे बिठा रहे हैं या बेड पे रख रहे हैं, या दिस इन्वॉल्व स्क्वाटिंग, आप सो इन सब एक्सरसाइजेस को करिए, लाइक स्क्वाट्स करना, लंजेस करना, या पुश करना या पुल करना। बिकॉज आप गाड़ी में अगर बच्चे को रख रहे हैं या बच्चे को उठा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, एवरीवेयर ऑल ऑफ दीज मसल्स आर गेटिंग इन्वॉल्व, राइट। आप स्ट्रोलर को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज इन्वॉल्व विद योर बेबी। सो जो भी बच्चे के साथ आपका वर्कआउट डे इन डे आउट हो रहा है, उन मसल्स पे आप कॉन्शियसली थोड़ा वर्क करिए। जब बच्चा लेटा हुआ है, यू कैन स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ स्क्वाट्स, मे बी आप 5 स्क्वाट्स करिए या 10 लंजेस करिए। ऑल ऑफ दैट विल हेल्प यू टू गेट योर बॉडी बैक इन शेप। येस आई नो, आप मुझसे पूछेंगे कि प्लीज़ ये एक्सरसाइजेस करके दिखाइए। सो आई हैव ऑलरेडी प्लान दैट, इट्स ऑलरेडी देयर इन माई माइंड, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ सीरीज एज आई सेड। ऑलराइट, सो इसके नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम अप विद अ ब्रीदिंग वर्कआउट वीडियो। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा कि क्या क्या आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और वो मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगा जो कि आई नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेदर इट्स वाइल कंसीविंग द बेबी और इट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इट्स postpartum. I'll come up with all those videos in this series. That's what I have planned. आप भी मुझे प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए व्हाट सॉर्ट ऑफ वीडियोज़ यू आर लुकिंग फॉर, किस तरीके का आप हेल्प सीख कर रहे हैं। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन मेक बेटर वीडियोज़ फॉर यू। अब मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, देखिए, देयर इज़ नो वन साइज फिट ऑल प्रोग्राम। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ 10 वीक या 12 वीक या 16 वीक या 20 वीक में आप ये कर सकते हैं, 17वें वीक में आप ये कर सकते हैं, 8वें वीक में आप ये कर सकते हैं। हर एक की बॉडी टाइप अलग है, हर एक की प्रेगनेंसी वॉज सो डिफरेंट, हर एक का सर्कमस्टांसेस एनवायरनमेंट अलग है, राइट। बट वॉट वी कैन कंट्रोल इज आर इनर एनवायरनमेंट। कोशिश करिए फ्रॉम डे 1 हेल्दी ईटिंग खाना। प्लीज स्टॉप ईटिंग शुगर, एड अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड फाइबर टू योर बॉडी। बहुत सारा पानी पीजिए, थोड़ा मूवमेंट रखिए। All of that is very important, and please take care of your stress level. You have just delivered a baby, so please इस moment को, इस पूरे time को enjoy करिए। Please have some patience. You will get back in your shape, and trust me, अगर आप अच्छे से patience रखेंगे, if you enjoy this time, everything is going to be come back in shape. But it will take time. All right. So one step at a time, and you will definitely get back in your shape. नाउ कम्स द थर्ड स्टेज, जब आपको हो गए हैं 3-4 महीने, आपको डॉक्टर से भी क्लियरेंस मिल गई है, आप थोड़ा बहुत बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। दिस इज़ द टाइम जब आप कुछ कार्डियो भी कर सकते हैं। लाइक अब तक आप वॉक कर रहे थे, आप यूज टू हो गए हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट विथ स्लो जॉगिंग। स्लो जॉगिंग जब थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने लगेगा, go for a run also. And along with this cardio sessions, you can start using the bands also, the resistant bands, depending on the stretchability. आप वो bands खरीदिए, and you can slowly start using those bands also, which will help you to stretch your body more. इसमें strength भी आपकी बढ़ेगी. Start using these bands available in the market. All right. From this stage, you can do a lot of experimentation in your body. Right? Always listen to your body. कि आपको अगर पेन हो रहा है, डोंट ओवर एक्सर्ट। आपको अगर लग रहा है आप टायर्ड फील हो रहे हैं, डोंट गो फॉर इट। बट थोड़ा थोड़ा पुश करना, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पुश, एक्स्ट्रा वर्कआउट, थोड़ा 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर एक्स्ट्रा कर लेना इन योर रन। ऑल ऑफ दैट कैन डेफिनेटली हैपन वंस यू आर थ्रू विद फर्स्ट 4-5 months, and then slowly over a period of next 3-4 months you would be able to build up. All right, so that's all for this video, guys. आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये ब्रीदिंग वर्कआउट, रिस्टोरेटिव वर्कआउट बोलते हैं इसको, जहाँ पे आप अपने सिस्टम्स को रिस्टोर कर पाएंगे। ऑलराइट, योर एब्डोमेन, योर रिब केज एरिया, योर ओवरऑल बॉडी में सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हाउ इट कैन हेल्प, ऑल ऑफ दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन माई नेक्स्ट वीडियो. In the meantime, please share my video with your friends and family, especially with the newly moms. अभी तक भी अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए. Hit the notification bell also. It would really help me to come up with more videos for you. Until then guys, please ध्यान रखिए अपना और अपनों का और अपने बच्चे का.
मिलता हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय फॉर नाउ.